हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्विटर केविन फैमिली। मेरा भी ज़्यादा फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ ट्विटर केविन पर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज हमारा 8.1 और 8 में जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हम पार्ट 6 पर देख रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्विटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, बने रहें। तो लिखा हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल बी आर द एक्यूट एंगल सच दैट ऑफ cos A cos B देन सो दैट ऑफ एंगल A एंड B। मान के चलिए कि मेरे पास में ये एक एंगल की बात कर रहा है जिसमें एक ए है, ये बी समझिएगा, ये सी समझिएगा, जिसमें एंगल ए और बी दोनों साइड हमारे पास ये ओके और ये रहेगा 90 डिग्री का एंगल रहेगा। तो एंगल ए और बी वो एक्यूट एंगल बता रहा है। क्या बता रहा है? एक्यूट एंगल बता रहा है। राइट एंगल की बात करता तो हम यहाँ पे बी लिखते जिसमें ए बी सी पार्ट होता, लेकिन यहाँ पे हमें बोला गया है सिर्फ सी जो होगा वो मेरे पास में राइट एंगल होगा, लेकिन ए और बी एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ओके, एक्यूट एंगल हमारा ए और सी है, बी है। और एंगल सी जो होगा वो हमारा होगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बेटा? 90 डिग्री का। एंगल सी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, वैसे दिख रहा भी रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, cos A इज इक्वल टू cos B जो हमें दिया गया है, cos A इज इक्वल टू cos B ये दिया हमें। तो cos A इज इक्वल टू cos B दिया है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दोनों वैल्यूज के में बताना है कि इन दोनों में एंगल A और B क्या एंगल्स दोनों एक्यूट एंगल है क्या। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस साइड में इक्वल बताने के लिए दोनों वैल्यूज को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास cos A जो होता है, क्या होता है? cos A देखिएगा, ये होता है हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये आपका होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये होता है आपका कोट थीटा, राइट। तो हमसे पूछा गया कोस थीटा। क्या पूछा गया है? कोस थीटा। इसमें मैं बता दूं ये हमारा होता है हाइपोटेन्यूस, ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है, तो हमसे पूछता है कि कोस ए की वैल्यू बताओ। कोस ए क्या है हमारे पास? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, राइट। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस की बात हमारे से की है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है कि ए सी बाय बी ए बी, ए सी बाय ए बी, ए और सी दोनों हो जाएगा, ए और बी ये दोनों हो जाएगा। तो ए सी बाई ए बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे पास वैल्यू है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। कोस बी के लिए हम बात करते हैं, तो कोस बी के लिए होता क्या बेटा, ये ए बी जो है वो ए के पास आ जाएगा और जो बी होगा वो ए के पास चला जाएगा। तो हमारे पास जो बनेगा वैल्यूज अब यहाँ पे फिर बन जाएगी कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि बीसी बाय ए बी। तो बीसी बाय ए बी बन जाता है, बीसी बाय क्या बन जाएगा? ए बी बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास में क्या कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो इन दोनों में किसमें बेटा, इन दोनों में जो ट्रायंगल बनेंगे वो हमारे पास कौन से बनेंगे? तो यहाँ पे देखिएगा ये ए ये बी है, तो एंगल जो बनेगा ये सी सी तो आपस में कैंसिल ही है, सी सी तो आपस में कैंसिल ही है, तो ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा। जो एंगल ए इज इक्वल टू बी होगा वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल एंगल अपोजिट साइड, अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, आर इक्वल। ओके बेटा, यह आपका आंसर,
यहाँ पे आ जाएगा आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 या 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको वैसे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसके 2 क्वेश्चन से हम दोनों क्वेश्चन से इस पे सॉल्व करेंगे। चलिए बने रहे ट्यूटर केबिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। थैंक यू।